बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ये वो दरगाह है जहाँ पर मेरी हर दुआ कबूल हुई है। तो मैं बात कर रहा हूँ हज़रत बाबा बाउद्दीन अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, जिनकी दरगाह है मुंबई चर्च गेट में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी ज़्यादा रहमतों वाली, इतनी ज़्यादा सुकून वाली, इतनी ज़्यादा करामात वाली दरगाह है कि यहाँ पर जितने भी लोग अपनी दिली मुरादें लेकर आते हैं, अपनी जायज़ दुआएँ लेकर आते हैं, अल्लाह के एहसान से उनकी वो दुआएँ कबूल होती है। इसका एक लाइव गवाह, एक लाइव एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ कि यहाँ पर मैं कई मर्तबा अपनी दिली दुआएँ लेकर आया और अल्लाह के एहसान से और बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के करम से मेरी वो तमाम दुआएँ कबूल हुई है। ठीक है? सो इसके बारे में आपको इन डिटेल आगे बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, कौन-सी ऐसी दुआएँ थी जो कबूल हुई थी। सो इस पाक मकाम पर, इस बाकरामत दरगाह पर मुझे जाने की सआदत हासिल हुई। सो मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे यहाँ पर आ सकते हो, आप कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हो और आप कैसे इस बाकरामत दरगाह से फ़ैज़ हासिल कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहाँ पर पहुँचना कैसे? तो आगे जाने से पहले एक छोटी-सी बात मैं आपको बताऊँगा कि हज़रत की दरगाह जो है, वो 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। पहली ये कि जो भी कोई मरीज़ होता है, जिसे कोई बीमारी होती है, जो लाइलाज बीमारियाँ होती है या फिर जो डॉक्टर है वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमें नहीं पता अभी आपके इस पेशेंट के साथ क्या होगा। अगर ऐसे मरीज़ को हज़रत की बारगाह में लेकर आया जाता है, सो अल्लाह की अता से और हज़रत बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के करम से वो लाइलाज बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है। एब्सोल्यूटली बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमसे ये पेशेंट अभी हैंडल नहीं होगा, तो आप हज़रत की बारगाह में चले जाइए। डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करते हैं कि आप हज़रत की बारगाह में चले जाइए और अल्लाह की अता से और बाबा बाउद्दीन के करम से जो बीमारियाँ होती हैं वो ठीक भी हो जाती है। और जो बंदा जिसके बारे में डॉक्टर ने कह दिया था कि बंदा नहीं जिएगा, मेरे अल्लाह की अता से और बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के करम से वो बंदा सालों-साल जीता है। एब्सोल्यूटली करेक्ट। तो चर्च गेट में जो दरगाह है, ये एग्ज़ैक्ट चर्च गेट दरगाह के बाजू में ही है, ठीक है? एक हॉस्पिटल है द बॉम्बे हॉस्पिटल, वहाँ पर एग्ज़ैक्टली दरगाह मौजूद है। अब वहाँ पर अगर आप चर्च गेट में उतरते हो, तो वहाँ पर आपको दरगाह कैसे पहुँचना है, ठीक है? पहले हम वो देखते हैं। ट्रेन बस ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ मैं इंशाल्लाह। आई एम ओनली एट चटनी रोड राइट नाउ। सून मैं पहुँच जाऊँगा चर्च गेट और मैं सबको बताऊँगा इंशाल्लाह कि इस बहुत ही करामत, एक बहुत ही नेक अल्लाह के प्यारे के पास आप कैसे जा सकते हो और कैसे वहाँ पे हाज़िर हो सकते हैं और अल्लाह के एहसान से अपनी दुआओं को उसकी अता से कबूल करवा सकते हैं। और चर्च गेट, सो डेफ़िनेटली मैं पहुँच गया हूँ चर्च गेट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी मैं जाना है, दैट इज़ द ईस्ट साइड ऑफ द चर्च गेट जहाँ पर दरगाह है। एक्चुअली वी आर गोना गो अहेड एंड डू दैट। सो दिस इज़ चर्च गेट अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से ये ईस्ट साइड में आपको आना है एक्चुअली। एक होता है वेस्ट, एक होता है ईस्ट। तो ईस्ट से वॉकेबल डिस्टेंस पे है, नहीं तो अगर आप चाहो तो टैक्सी भी ले सकते हो। डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट इज़ कंफर्टेबल। आप यहाँ पर आकर वॉक कर सकते हो। तो मैं वॉक मेरे लिए कंफर्टेबल है, सो आई एम वॉकिंग। तो इंशाल्लाह अभी हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह हज़रत के पुरसुकून ऐसे नूर वाले आस्थान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये बेसिकली ईस्ट साइड है चर्च गेट का। सो यही तरफ से हमको आना है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है, दरगाह पर वॉक करके भी जा सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ जिसके लिए ये दरगाह फ़ेमस है, वो ये है कि हज़रत बाबा बाउद्दीन को मुंबई का फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है।
एब्सोल्युटली। वो इसलिए क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेस के जो काम होते हैं, जितने बड़ी-बड़ी डील्स होती हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, अगर उनका कोई काम रुक जाता है या अटक जाता है, तो वो लोग सबसे पहले जो हाज़िरी देते हैं, वही बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में और अल्लाह की अता से और बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के करम से उनके तमाम के तमाम काम सॉल्व हो जाते हैं। एब्सोल्युटली जिसका लाइव एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ, ये चीज़ मेरे साथ खुद हुई है। सो अगेन मैं ऑलरेडी चर्च गेट के पास ही हूँ, चर्च गेट ही है और वो बहुत फेमस स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम जहाँ हमारे बहुत से लोग जो आईपीएल वगैरह के मैचेस होते हैं इंडिया वगैरह के ताकि वानखेड़े यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे है अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की बारगाह, ठीक है, क्योंकि यू कैन सी ये स्टेशन यहीं पर चर्च गेट आई एम ईस्ट साइड को फिलहाल अभी। सो यस, यहाँ पर हमको वॉक करके जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे से टर्न आएगा, एज जैसे आप राइट टर्न लोगे और लेफ्ट लोगे सीधा वहाँ पर हज़रत की बारगाह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये देखिए वो वानखेड़े स्टेडियम, बस यही से ये जो टर्न आ रहा है हमारा, ये सामने चर्च गेट स्टेशन एक्चुअली, एंड यहाँ से ये जो टर्न आ रहा है यहाँ से हमको लेना राइट टर्न। तो ये है वो उस्ताद अहमद हसन खान रोड राइट फ्रॉम हियर, एंड देन वो जो लास्ट लेफ्ट दिख रहा है आपको, आप लेफ्ट लोगे तो डेफिनेटली डायरेक्टली आ जाएगी हज़रत की बारगाह। एंड ऐसे मुझे वॉक करना पसंद है तो दैट्स व्हाई आई एम वॉकिंग। अगर आप चाहो तो यहाँ से टैक्सी वगैरह भी ले सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह, आप वीटी से भी आ सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर आप चर्च गेट से भी आ सकते हो, वट एवर यू फील कम्फर्टेबल यू कैन कम। सो हमको दिख रही है हज़रत का आस्थाना अल्हम्दुलिल्लाह। सो जस्ट वी आर टेकिंग द लेफ्ट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे ही हमने यहाँ से लेफ्ट लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सुल्तान सैयद सुल्तान हज़रत हाजी बाउद्दीन शाह बाबा अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद सुल्तान हज़रत हाजी बाउद्दीन शाह बाबा अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह एंड ऑल द डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह जो भी मुझे पता है, एंड आई विल टेल ऑल द डिटेल्स इंशाअल्लाह। चर्च गेट में उतरते साथ ही आपको ईस्ट साइड में आना है और थोड़ा-सा वॉक करना है। ठीक है, एक राइट टर्न आएगा, जैसे आप राइट टर्न लेते हो, ठीक है, एक आपको स्ट्रीट दिखेगी, वहाँ लेफ्ट साइड में ये दरगाह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये है हज़रत का आस्थाना, माशाअल्लाह आप उसे देख सकते हो, ज़ियारत कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद सुल्तान हज़रत शाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे भाई रहमतुल्लाहि ताला। धूप चमक रही मेरे आँख में, मैं कैसे देखूँगा इसको। अगर हम हज़रत की थोड़ी हिस्ट्री पता करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अस्फ़हान के रहने वाले हैं। आप अस्फ़हान से इतनी दूर से, जो कि शायद बगदाद के करीब आता है, वहाँ से ट्रैवल करके आप हिंदुस्तान आए, मुंबई आए, और आपने मुंबई में ये जगह आपने पसंद करी सुकूनत फ़रमाने के लिए, और आप तब से यहाँ पर आराम फ़रमा रहे हैं। ये दरगाह ऑलमोस्ट 300 साल पुरानी है, एब्सोल्यूटली 300 साल पुरानी दरगाह ये मौजूद है द बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में, एग्ज़ैक्टली उसके सामने दरगाह शरीफ मौजूद है। ठीक है? सो ये थी एक बेसिक हिस्ट्री बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में। अब बात दरअसल ये ना, हम पे अहले सुन्नत पे एक बहुत इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि भई आप लोग सिर्फ़ दरगाह ही जाते हो, नमाज़ वगैरह तो पढ़ते नहीं हो, आप लोग करते ही नहीं हो ऐसा कुछ भी। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि सबसे पहली बात,
जितने भी हमारे आस्थाने होते हैं, औलिया के आस्थाने, जब भी नमाज़ का वक़्त होता है ना, तो उसे बंद कर दिया जाता है। एब्सोल्यूटली जब उसे बंद कर दिया जाता है, तो सबसे पहले लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वापस आस्थाना खोला जाता है, जो कि सेम यहाँ पर हुआ। आप देख सकते हो कि जब नमाज़ का वक़्त हो, क्योंकि मैं ज़ोहर के वक़्त पहुँचा था वहाँ पर, तो जो आस्थाना था उसे बंद कर दिया गया था, उसके दरवाज़े बंद कर दिए गए थे और तमाम लोग नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आए हुए थे। और ये रही उसकी मस्जिद एक्चुअली, जो आप देख सकते हो। और हमारी आस्थानों की, हमारे औलिया के आस्थानों की ये ख़ास बात होती है कि एग्ज़ैक्ट दरगाह के बगल में मस्जिदें होती है वहाँ पर। एग्ज़ैक्टली। और हमारी ये बात होती है कि हम अल्लाह के औलिया की ऐसी ताज़ीम करते हैं कि हम उन्हें पीठ दिखाकर भी वापस नहीं आते। लेकिन जब नमाज़ की बात आती है तो हम उसी वली की बारगाह को पीठ दिखाकर खड़े भी होते हैं और अल्लाह की बारगाह में नमाज़ भी पढ़ते हैं, उसे सजदा भी करते हैं। सो ये होते हैं अहले सुन्नत वाले लोग, ठीक है? सो ये है वो मस्जिद जहाँ पर नमाज़ पढ़ी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो आस्थाना जो बंद हो चुका था। ठीक है? अब उसके बाद जब आस्ताना खुला तो अंदर वो कैसा मंज़र था, चलिए वो देखते हैं। ठीक है? तो जैसे इन द बिगिनिंग मैंने वीडियो में ये कहा था कि मेरे साथ क्रेज़ी चीज़ें हुई जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो आपको इन डिटेल बताऊँगा। सो एज़ आई टोल्ड कि बाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बॉम्बे का फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है? सो हुआ इस तरीके से कि इन 2020 जब कोरोना वगैरह का वक़्त चल रहा था, तो मेरा एक अमाउंट है वो अटक गया था कहीं पर, ठीक है? और वो अमाउंट महीनों कोशिश करने के बाद भी मेरे पास में नहीं आ रहा था। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मैंने बैक टू बैक ट्राई किया, अमाउंट मेरे पास में नहीं आया। सो हुआ इस तरीके से कि मुझे याद है कि जो मेरी नानी है, उन्होंने ये कहा था कि भई जब भी तुम्हें कोई सी चीज़ हो, ऐसी प्रॉब्लम हो, तो चर्च गेट में बाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में चले जाना, वहाँ पर दुआ करना, तो इस अल्लाह के वली की बरकत से अल्लाह तुम्हारे तमाम काम आसानी से जारी कर देगा। जो भी तुम्हारे काम रुके हुए हैं, वो तमाम काम फ़ौरन हो जाएँगे। तो सबसे पहले मैंने वही चीज़ करी इन द मंथ ऑफ डिसेंबर। आई डायरेक्टली वेंट टू बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और इस बारगाह में जाकर मैंने दुआ करी कि, "ऐ अल्लाह के प्यारे, मेरा ये काम अटका हुआ है।" मेरे जो नानी जो कि सैयद है एक्चुअली, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आपकी बारगाह में आकर दुआ करो, आपका ये काम हो जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस बारगाह में हाज़िरी दी 2020 दिसंबर के 8 या 10 तारीख के आस-पास, ठीक है? नेक्स्ट 10 डेज़ में, अगले नेक्स्ट 10 डेज़ में मुझे ये आंसर आ गया कि वो जो आपका अमाउंट था वो क्लियर हो गया है और वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है। यानी कि जो काम मैं ऑलमोस्ट 3 महीने से कर रहा था, बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी देने के बाद में, वो मेरा काम 8 दिन के अंदर हो गया और वो अमाउंट इन नेक्स्ट 2 डेज़ मेरे अकाउंट में भी आ गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। सो ये थी एक चीज़, और दूसरी चीज़ अब ये हुई थी, जो मेरा बिज़नेस मैं स्टार्ट कर रहा था, तस्कीन हेयर ग्रोथ ऑयल का, तो मुझे पता ही नहीं था मैं किस चीज़ का बिज़नेस करूँ। तो फिर मैं बाबा की बारगाह में आया, मैंने ये कहा कि "ऐ अल्लाह के प्यारे, मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। मैं हलाल कमाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेक हलाल तरीके से कमाऊँ। आप मुझे बताइए मैं क्या चीज़ करूँ, और मैं कारोबार करना चाहता हूँ, जो मेरे प्यारे आका की सुन्नत मुबारक है।" सो बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने बारगाह में हाज़िरी दी, विदिन नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर मुझे ये कद्दू शरीफ के तेल का आइडिया आया। मैंने उसे प्रैक्टिकल किया और अल्लाह के एहसान से रिज़ल्ट इतना बेहतरीन आया, जो आप देख सकते हो, जो आप भाई अभी यूज़ कर रहे हो, हज़ारों लोग फिलहाल अभी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। सो ये थी वो बारगाह जहाँ पर बड़े-बड़े ऐसे मरीज़ जिनका इलाज नहीं हो सकता, जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जो बीमारियों से परेशान है, अगर हज़रत की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, सो अल्लाह की अता से और बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के करम से उनकी बड़ी-बड़ी बीमारियों को शिफ़ा मिल जाती है। और जो भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े काम अटके होते हैं, वो सबसे पहले बाबा की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और अल्लाह की अता से उन तमाम लोगों का वो काम हो जाता है। और एक चीज़ और मेरे भाइयों के लिए जो ज़रा खाने-पीने के ज़्यादा शौकीन है यहाँ पर, बारगाह के जस्ट एग्ज़ैक्टली सीधा एक रोड जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही फ़ेमस यहाँ की खाओ गली है एक्चुअली। तो भाई खाने-पीने के ज़रा ज़्यादा शौकीन है, अगर वो बारगाह में हाज़िरी देते हैं, तो थोड़ा-सा वॉक करोगे 100-200 मीटर्स के ऊपर ही एक बहुत फ़ेमस खाओ गली है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके खाने के लिए। आप वो भी यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर।
डायरेक्टली वो सो एक बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये अलहमदिल्ला कि यहाँ पर एक खाऊ गली भी है एक्चुअली, उधर का इस तरफ है, इफ यू कम डायरेक्टली हियर अलहमदिल्ला। सो यहाँ पर एक खाऊ गली है, यस। तो जो हमारे भाई खाने पीने के शौकीन हैं वो लोग यहाँ पर आके भी खा सकते हैं अलहमदिल्ला। दिस इज़ यहाँ पे वो खाऊ गली में इंशाल्लाह बताऊँगा आप लोगों को। सो यहाँ से कम यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे अलहमदिल्ला। सो दिस इज़ द खाऊ गली, ये है ऊपरी ऊपरी खाऊ गली में डायरेक्टली कम यहाँ पे आ सकते पड़ा। यस, तो यहाँ पर है खाऊ स्टॉल अलहमदिल्ला। सो यस, जो हमारे भाई खाने पीने के शौकीन हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। आप आ सकते हैं अलहमदिल्ला, आपको जो भी है इंशाल्लाह मिल जाएगा। सो यस, वो थी खाऊ गली यहाँ की। सो ये थी तो ये थी बारगाह बाउद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह। ठीक है, बहुत ज़्यादा बरकत वाली, बहुत ज़्यादा नूर वाली, बहुत ज़्यादा सुकून वाली बारगाह है। आप तमाम भाई ज़रूर आइए इस पर इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यानी कि जो हमारा भाई बारगाह में हाज़िरी दे रहा है, अगर वो चाहता है कि मुझे कुछ अच्छा टेस्ट वगैरह करना है, मुझे अच्छा खाना है यहाँ पर, वो भी ऑप्शन आप भाइयों के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा थोड़ा आगे जाओगे तो एक मार्केट भी है, वहाँ से आप शॉप कर सकते हो, वहाँ पे बहुत चीज़ें सस्ती भी मिलती है एक्चुअली। तो ये थी एक छोटा-सा इन डिटेल वीडियो बाबा बाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह का, जहाँ पर मुझ जैसे इंसान को हाज़िरी की तौफ़ीक मिली। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप आ सकते हो, अगर आप हाज़िरी दे सकते हो तो ज़रूर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी पाक करामत दरगाह है, इतना ज़्यादा सुकून, इतनी ज़्यादा रहमतें हैं यहाँ पर। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो अल्लाह के साथ इतना सुकून मिलता है मुझे, और अल्लाह के इस वली की बरकत से, इनके कदमों की धूल की बरकत से, जो भी मेरे काम हैं, जो भी मेरी चीज़ है, वो अल्लाह के एहसान से वो हो जाती है। अगर आपके वहाँ कोई ऐसा मरीज़ है जो ठीक नहीं हो रहा है, जिसकी बीमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आ पाओ आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के वली की इस बरकतों से आपकी बीमारियाँ भी ठीक होंगी, और जो आपके फ़ाइनेंशियली रुके हुए काम हैं, वो तमाम के तमाम काम हो भी जाएँगे। सो उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और 2-3 बारगाह है जिसका वीडियोज़ मैं लेकर आने वाला हूँ इंशाल्लाह। आप वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइए, और इंशाल्लाह कुछ आपकी चीज़ें हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता होता हूँ वैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।